आया है। चार्ल्स अपनी बेटी की मौत से बहुत दुखी था, लेकिन फिर वो हिम्मत रखते हुए अपनी बेटी की बॉडी को समुद्र में बहाने के लिए ले जाता है। यहीं पर हम रेबेका को भी देखते हैं, जिसके ऊपर चार्ल्स की बेटी को संभालने की जिम्मेदारी थी। वो ये पूरी नहीं कर सकी और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। वो अब चार्ल्स और उसके बच्चों से माफी मांगती है, जिसके जवाब में चार्ल्स रेबेका से कहता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ मेरी बेटी को स्टीफन ने मारा है। असल में स्टीफन और स्टीफन के डैड दोनों ही वैम्पायर बन चुके हैं और ये काम याकूत का है। ये बातें जानकर रेबेका को खूब शौक लगा था। यहाँ दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर चैपलवेट की पुरानी मेड से मिलने के लिए आए थे। वो उससे स्टीफन के डैड की सच्चाई जानना चाहते थे, जिसने पुलिस ऑफिसर की वाइफ का खून पी लिया था। ये मेड उन्हें बताती है कि मैं काफी पहले से ही जानती थी कि स्टीफन और उसके डैड दोनों ही वैम्पायर बन चुके हैं, बस मैंने डरते हुए ये बात किसी को नहीं बताई। और अगर उन्होंने तुम्हारी वाइफ का खून पी लिया है तो अब वो भी वैम्पायर बन चुकी होगी और वो अब दूसरों का खून पिएगी और दूसरों को भी वैम्पायर बनाएगी। ये सुन वो पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। दिखाया जाता है कि मेयर चर्च में किसी औरत से मिलने के लिए आए हैं। ये वही लड़की है जिसके पास कहानी के शुरू में एक एबनॉर्मल बच्चे की पैदाइश हुई थी। पता चला है कि ये बच्चा मेयर का ही है और वो इस औरत से ये शहर छोड़ के जाने को कह रहे हैं, क्योंकि इस शहर में एक बड़ा खतरा आने वाला है और वो ये बात जानते हैं। उन्हें भी कहीं न कहीं इस बात की खबर मिल चुकी थी कि स्टीफन और उसके डैड वैम्पायर बन चुके हैं। वो इस लेडी से कहते हैं कि तुम यहाँ से सेफली निकल जाओ, मैं कुछ दिन बाद तुम्हारे पास आऊंगा, जहाँ लोगों को मेरी जरूरत है। ये लड़की भी शहर से बाहर जाने की तैयारी में लग जाती है और रास्ते में दिखाया जाता है कि याकूत के लोग उसके बच्चे को उससे छीन लेते हैं और इस लड़की को यहीं पे मार देते हैं। सीन कट होकर हमें चार्ल्स और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि स्टीफन और अपने अंकल यानी दोनों वैम्पायर से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर यहाँ स्टीफन या उसके डैड के बजाय चार्ल्स की अपनी बेटी आ जाती है, जो स्टीफन के काटने की वजह से मरी थी और अब वो एक वैम्पायर बन चुकी थी, जिसका पीछा करते करते चार्ल्स पहुंच जाता है स्टीफन और अपने अंकल के पास, जो उससे कह रहे थे कि तुम उस बुक को ढूंढो और बुक को ढूंढने के बाद वो बुक तुम हमारे हवाले कर देना। अगर वो बुक तुमने हमें दे दी तो हम अपनी पूरी फैमिली को बचा लेंगे, लेकिन अगर तुमने वो बुक याकूत को दे दी तो वो तुम्हें मार डालेगा। सीन कट होकर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स के वीएन में हमेशा एक किताब और एक कब्र आती है। ये कब्र तब भी उसके वीएन्स में आया करती थी जब वो इस शहर में भी नहीं आया था। वो अब कुछ सोचते हुए उस कब्र को जाकर खोदता है तो फाइनली उसे वहाँ वो किताब मिल जाती है, जिसके पीछे याकूत और सभी लोग पड़े हैं। इस किताब को उठाते ही चार्ल्स को एक विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि पूरे आसमान के साथ साथ सूरज भी लाल हो चुका है और यही याकूत बहुत सारे इंसानों की लाशों के ऊपर चल रहा था। इस विजन को देखने के बाद चार्ल्स समझ चुका था कि अगर उसने ये बुक याकूत को दे दी तो वो सारी दुनिया को खत्म कर देगा। वो इस बुक को किसी को भी ना देने का डिसाइड करता है और जैसे ही इस कब्रिस्तान से जा रहा होता है तो उसके सामने उसकी बेटी स्टीफन और उसके डैड आ जाते हैं। ये लोग खुद कब्रिस्तान के अंदर इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अंदर बहुत से क्रॉस लगे हैं, जिनसे ये वैम्पायर्स डरते हैं। स्टीफन चार्ल्स से कहता है कि तुम